presence of electrolytic solution. अब इसमें क्या है, सेकंड हम ऑलरेडी डिस्कस, नाउ द थर्ड वन इज, पहले कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस the reciprocal or the reverse reciprocal of इसका resistance is known as conductance. That means if R is the resistance of the conductor, then it is resistance of a conductor, then it is conductivity will be equal to किसके बराबर होगी, 1 by G, where G is conductance. Conductance is represented by G. So G is simply conductance. But अगर आपको ये बताना होगा कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस एक्चुअली द इज विद विच, अगर लिखना है लिख के रखो कंडक्टेंस की डेफिनेशन. कंडक्टेंस मे बी डिफाइंड एज द इज विद विच, the is with which an electric current is conducted. Electric may be defined G. तो अगर आपको यूनिट्स, जैसे मैंने रेजिस्टेंस की यूनिट्स बताई थी, रेजिस्टेंस की यूनिट्स मैंने क्या बताया था, ओम होता है. लेकिन अगर आपको किसके देखने हैं, कंडक्टेंस G के यूनिट्स, वो किसके बराबर होंगे, जरा बताओ इसका यूनिट क्या होगा. सिंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 by G. तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे R के जो यूनिट्स होते हैं, R का जो यूनिट है वो क्या है, ओम. याद है ना. दैट मीन्स इसका G का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, फिर ओम इनवर्स होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू 1 by G. और यू कैन सिंपली, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 by G है. और तो रेजिस्टेंस के क्या होते हैं यूनिट्स, रिवर्स केस में 1 by ओम ही होगा. सो दैट मीन्स ये होगा क्या, ओम इनवर्स किसका, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स. ओम इनवर्स इज आल्सो नोन एज साइमन. और सिंपली द यूनिट ऑफ किसका, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है फिर, साइमन और ओम इनवर्स. दूसरी जो टर्म मैंने बताई थी उसमें रेजिस्टेंस के साथ वो कौन सी थी, याद है, रेजिस्टेंस मैंने बताई थी और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. फोर्थ वन दैट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर नहीं याद है तो फिर इजी है. दिस इज आल्सो द रेसिप्रोकल और रिवर्स ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी का. जो मैंने दूसरा वहां पर बताई थी दूसरी टर्म, दैट इज कौन सी बताई थी मैंने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब यहाँ क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. दैट मीन्स दिस इज आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ किसकी, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी किससे हमने रिप्रेजेंट की, याद है उस टाइम, नहीं, रो से. तो दैट मीन्स द रिवर्स ऑफ दिस, इनवर्स और रिवर्स ऑफ दिस रो इज एक्चुअली द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक क्या है, कंडक्टेंस. where this conductivity is represented by kappa. It's not K, it's kappa. kappa, ये याद रखना. ये जो कंडक्टेंस होती है वो रिवर्स किससे होते हैं, रेजिस्टेंस. लाइकवाइज जो क्या होगा, कंडक्टेंस होगी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. दैट्स आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. यू नो दैट आपको मैंने उस टाइम एक इक्वेशन बताई थी, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैंने बताया था रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. किसको मैंने बताया था,
लेंथ ऑफ द कंडक्टर inversely proportional to the area of cross section. So that means R is directly proportional to the length of the conductor divided by area of cross section. Area of ये किसकी थी? रेजिस्टेंस की इक्वेशन थी. और you can also write R is equal to rho L divided by A. ये आपको पता है ऑलरेडी. You can also write this R means, अगर हमें ये किसकी इक्वेशन है? रेजिस्टेंस. अगर हमें क्या लिखना होगा? रेजिस्टिविटी या कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर लिखना हमें होगा, हम कैसे लिखेंगे? ये वाला यहाँ पर है ना, रो किसके बराबर? 1/k. और यू कैन सिंपली से दिस रेजिस्टिविटी और रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये वाला क्या है? कंडक्टिविटी. और रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? 1/k. दैट इज कंडक्टिविटी. और यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, इस वाले में. दिस इज फर्स्ट. सिंस R इज इक्वल टू किसके बराबर है? रो L डिवाइड बाय A. और यू कैन ऑल्सो राइट सिंस R क्या है? रेजिस्टेंस. लेकिन अगर हम कंडक्टेंस के लिए लिखेंगे उसके लिए क्या होगा? R अभी मैंने लिखा है R इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1/G मैंने लिखा था ना. जरा देखो. तो दैट इज, इसके बदले में क्या लिखूंगा? रो के बदले 1/K ने का पार्ट 1/K मल्टीप्लाई बाय ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर आपको यहां से कंडक्टिविटी ये वाला निकालना होगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो किसके बराबर होगी? जरा बताओ. कापा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? जरा बताओ. ये यहां आ गया, ये यहां जाएगा, तो G L डिवाइड बाय A. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए. जैसे यहां से हमने उस दिन निकाला था कौन सी? रेजिस्टिविटी. ये रो. और हमने क्या निकाला? दैट इज कंडक्टिविटी. दैट मीन्स द इक्वेशन फॉर कंडक्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट सेम. अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी यूनिट्स देखेंगे. जरा बता यूनिट्स क्या होंगे इसकी? कापा की कंडक्टिविटी की यूनिट्स अगर हम निकालेंगे क्या होंगे? K इज इक्वल G का यूनिट्स क्या है? G इज कंडक्टेंस और इनवर्स. और मैंने क्या बताया था? साइमन भी है. ओम लिखो या ओम इनवर्स लिखो या साइमन व्हाटएवर लिखो. अब इसकी यूनिट्स क्या है? लेंथ के क्या मैंने बताया था? 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर. दो में से एक से 1 मीटर. व्हाइल एज दिस, हाँ नीचे क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर. So you can cancel, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा m with this m. So we will get क्या होगा? साइमन. ये जब ऊपर आ जाएगा ये क्या होगा? पर मीटर. साइमन पर मीटर. और कभी कभार ऐसे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ये ऐसे भी हो सकता है ओम इनवर्स पर मीटर. ये भी हो सकता है. द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज m, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला है, दैट इज इक्वल टू A. So this is applicable for a conductor, but this is simultaneously also applicable for an electrolytic solution के लिए. किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सॉल्यूशन थी? या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद है? जिसमें क्या होते हैं? डेसोसिएशन ऑफ किसकी? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हो जाती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे आपको याद होगा सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है किसमें? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस. उनके लिए भी ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ. समझा रहा? फॉर अ कंडक्टर एज वेल एज
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस आल्सो हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू, इनके दरमियान जो होगी, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड विद किससे, L, and the area or surface area is also represented by this A। अब क्या होता है, these electrodes are usually connected with किसके साथ, बैटरी के सोर्स, क्योंकि वहां से क्या होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिर किसकी डिसोसिएशन होती है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ ले लो, से NaCl, और कोई भी ले लो, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कोई भी, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट दिस विल डिसोसिएट इनटू किसमें, सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव आयंस। बिकॉज ऑफ दिस डिसोसिएशन द आयंस फॉर्म, these are collectively known as क्या है, ions। These ions are actually responsible for the conduction of an electric current in an electrolytic solution। electrolytic solution के लिए ये ions responsible क्या है, electric current के लिए, electric current के। So that is why ये वाली equation directly applicable किसके लिए है, इसके लिए, जो कि यहाँ भी क्या है, आप देखो लेंथ है, ये वाली लेंथ बिटवीन द टू किनके तरफ, इलेक्ट्रोड्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ है, ये वाला ये यहाँ भी है, एरिया ऑफ किसका, सरफेस एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, किसी भी इलेक्ट्रोड का। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉमन फॉर बोथ कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? तो अब इसमें क्या होता है, इन दिस इक्वेशन ये वाला पार्ट जो है, दिस इज G स्टैंड्स फॉर किसके लिए, कंडक्टेंस। और यू कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन, ये वाली kappa is equal to G for an electrolytic solution। दिस पार्ट मैंने पहले ही बता, दिस कांस्टेंट है, L डिवाइड बाय A, यहाँ के लिए क्या है, कांस्टेंट। so this G into G star, where G star will represent cell constant, represent the cell constant. G star is known as cell constant. G star is known as cell constant. अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, electrolytes are of 2 types, one is strong, other one is weak and a strong electrolyte। Strong is the one which completely dissociates in the ions, किसमें, weak is the one which does not completely dissociate into the ions। समझ आ रहा है? That means जो strong होगा वो क्या करेगा, that will conduct much more electric current as compared to the one which will not dissociate completely, Dissociation is actually related with किसके साथ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो भी आयन्स क्रिएट हो जाएंगे वही क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जहां ज्यादा आयन्स निकलेंगे वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी, जहां पर कम आयन्स निकलेंगे वहां पर करंट क्या होगा, कम। सो दैट कंडक्शन जो होगी इसकी, इस सेल की, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर्स, ये याद रखो, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स। इसमें फैक्टर्स क्या क्या है ये याद रखना। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पर क्या होगी, कंडक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, वो किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस वेदर दैट इज अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अकॉर्डिंगली कंडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा या कम। समझ आ रहा है? So that is why it depends on the किस पर, सबसे पहले nature of the electrolyte। Second one is size of the
आयन्स किन पर, साइज ऑफ द आयन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द किसमें, डेसोसिएशन। अब साइज जिनका ज्यादा होगा और जिनका कम होगा, ज्यादा कौन मूव करेगा, मोमेंट किनका ज्यादा होगा, जिनका साइज कम होगा। सो दैट इज वाई दिस विल ऑल्सो डिपेंड किस पर, साइज ऑफ द आयन्स। कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। समझ आ रहा है। थर्ड वन इज टेम्परेचर, किस पर, टेम्परेचर क्या होगा उस पर भी ये डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन, अगर ज्यादा होगा टेम्परेचर क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, समझ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रहा है। फोर्थ वन इज, ये तीन है। द नेक्स्ट वन इज, ये किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट कौन सा आपने यूज किया है, सॉल्वेंट यूज, सॉल्वेंट यूज्ड एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी किसी भी क्या, लिक्विड की या सॉल्वेंट की होगी, तो जो मूवमेंट होगा किनका, आयन्स का, वो क्या होगा, वो कम होगा।